Hello student, this is class 6 science chapter number 7, things around us. As we all know, we are surrounded by variety of things. Some of these grow in nature in their habitat when some are man-made. पता है आपको अच्छे से हमारे आसपास हम क्या हैं, अनेकों चीज़ों से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ तो क्या है नेचर से हमें मिली है और कुछ क्या है मैन मेड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप क्लास में बैठे हो, टेबल चेयर बोर्ड ऑल आर मैन मेड। और कुछ क्या है नेचुरल थिंग्स भी हैं। आप अपने आसपास बाहर देखते हो, पेड़ हैं, पत्थर हैं, ठीक है ना, दिस आर नेचुरल. Some natural things are very near to us, while some, like heavenly bodies, sun, moon, etc., are very far from us. Some of these things can seen in the day, while some at night. अगर हम बात करें जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमारे बहुत बहुत पास हैं और कुछ हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है ना। जैसे कि हेवनली बॉडीज जिसमें सन आता है, मून, स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। और इसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम दिन में देख पाते हैं, ठीक है, जैसे सन को, और कुछ चीज़ों को हम नाइट में देख पाते हैं। किसको? स्टार्स एंड मून को हम दिन में नहीं देख पाते, नाइट में देख पाते हैं। डू ऑल दिस थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक? क्या ये सारी चीज़ों की में कुछ ऐसा चीज़ है जो कॉमन है? We depends on various things to live our daily life. All these things have different features and properties. अब रोज हम जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। और इन सब की क्या है अलग अलग फीचर्स होते हैं, इन सब चीज़ों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। दे वैरी इन साइज, शेप, कलर एक्सेट्रा। और अगर हम देखें तो साइज भी उनका अलग अलग होता है, वेरी मतलब डिफरेंट, ठीक है ना। उनका शेप डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है। What are these objects made up of? Are they made up of same material or different material? Do all things have life in them? We are going to find out the answer of this question in this chapter. अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, क्या एक ही चीज़ से बनी है, एक ही मटेरियल से बनी है, या अलग अलग मटेरियल से बनी है? क्या ये सारी की सारी चीज़ लिविंग है? इस सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से जिनके हम इस चैप्टर में, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। डाइवर्सिटी अराउंड अस। डाइवर्सिटी मीन्स आप कह सकते हो डिफरेंस, ठीक है ना। अनेकों प्रकार की चीज़ें, वैरायटी ऑफ चीज। वी यूज and see innumerable things in our daily life. We wear clothes and shoes, eat food, write with a pen or a pencil, travel in a car or buses, play with toys, enjoy with friends, sit under the tree, etc. अब दिन भर में बहुत सारी चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, बहुत सारी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे अपने शूज़ हैं, बुक्स हैं, पेन लिखने के लिए यूज़ करते हैं, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं, खाना हम खाते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ हम इंजॉय करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पूरी अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। We know all these things are not alike, but they are completely different from each other. However, this thing may be alike also in some way. What are these way? अब अगर हम चीज़ों को देखें तो क्या है, ये चीज़ें क्या है, एक जैसी भी नहीं है, ठीक है, और ये कंप्लीटली एक दूसरे से आप कह सकते हो लेकिन ये कंप्लीटली भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, एक जैसी भी नहीं है और बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ क्या है, हम कह सकते हैं एक जैसी है। कैसे? कैन वी ग्रुप दिस थिंग्स ऑन द सम बेसिस? ग्रुपिंग और कैटेगराइजिंग थिंग्स makes it easier to work for convenience in life. Group things and keep them in their assigned place. The process of categorization and sorting out object is known as classification. अब क्या होता है, इसके लिए हम ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है, चीज़ों को कैटेगरी बना देते हैं अलग अलग। कैटेगरी से हमें बहुत इजीली हम कन्विंस हो जाता है, हमारा लिए बहुत इजी हो जाता है हम चीज़ों को अलग अलग कर पाएँ, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बैग में भी हम लोग कैटेगरी बना देते हैं, आप स्कूल बैग लाते हो, बुक्स अलग रख लेते हो, नोटबुक्स अलग रख लेते हो, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये मेरी बुक्स यहाँ रखी हुई है, वहाँ से आप पिक कर लो फटाफट। तो इसीलिए इससे क्या हो जाता है, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उस चीज़ को कैटेगरी अगर हम बना लें, उसका क्लासिफिकेशन हम कर लें, तो हम ईजिली उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है किसी चीज़ को क्या करना, शॉर्टिंग करना उसकी या कैटेगरी बनाना, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। This can be based on their characteristic features which may be similar or different from each other. अब ऐसा हम करते हुए हैं तो हम जो उसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक है उसके अनुसार हम उसको अलग अलग करते हैं। जैसे कि मैंने बुक्स और नोटबुक्स का एग्जाम्पल आपको दिया था, आपने एक कैटेगरी बनानी बुक्स जिसमें सब कुछ क्या है आपको पढ़ना है, लिखना कुछ नहीं है, तो पढ़ने वाली चीज़ों की एक कैटेगरी बना ली, और नोटबुक जिसमें आपको क्या करना है, लिखना है पहले और फिर पढ़ना है, कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है, आपने ही उसको लिखा है, तो उसकी एक कैटेगरी हो गई। सेम यही चीज़ हम क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ हमारे आसपास है उसको हम उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। दिस में बी मैनी सच फीचर्स, लेट अस स्टडी दिस फीचर्स। अब इन फीचर्स को पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इन शेप। अब अगर हम देखें चीज़ें जितने भी हमारे आसपास हैं वो सब क्या हैं, उनके शेप में क्या है, अलग अलग उनके शेप है। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता है उनके शेप में। We see a variety of plants, animals, objects every day. Some of these are round, some are rectangular, some are square, whereas some are elongated, elliptical और oval in shape. अगर हम चारों तरफ अपने ऑब्जेक्ट देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, कुछ कैसे हैं, कुछ तो क्या है गोल है, राउंड है, सम आर रेक्टेंगुलर, कुछ कैसे रेक्टेंगल शेप के हैं, और कुछ जो है वो स्क्वायर शेप के हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्या है इलॉन्गेटेड है मतलब लंबी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल होती है क्या, किसको बोलते हैं, अंडाकार चीज जो होती है। कुछ ओवल शेप में भी है, तो इलिप्टिकल और ओवल शेप इज सेम। अंडाकार जो होता है उसको कहते हैं हम इलिप्टिकल या ओवल शेप में। Many of these items do not have any shape at all. और बहुत से ऐसे भी आइटम हैं जिसका कोई शेप नहीं है। There is so much variety and diversity in shape of the things that can be easily categorized on their basis. अब इतनी सारी वैरायटी, इतने सारे शेप है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप की चीज़ों को हम अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। डाइवर्सिटी इन साइज, इसी तरीके से साइज में भी क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत भिन्नता है, अनेकता है। Every day we see plants and animal of different size. Some are very small like rat, whereas few are comparatively much bigger like cow and elephant. अगर हम animals की बात करें, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। All of us wear shoes and clothes. These are made by men according to the size of individual wearing them. If you go to the clothes shop or a shoe shop, you will observe a variety of these items stacked at a different place according to their size. पता है आपको कि हम जूते लाते हैं, कपड़े लाते हैं, सब अलग अलग साइज के होते हैं। अगर हम कभी किसी शॉप में जाएं तो क्या होता है, साइज वाइज इनको अलग अलग क्या क्या होता है, लगाया हुआ होता है शॉप में। डाइवर्सिटी इन कलर, अब जिस तरीके से शेप में डाइवर्सिटी है, साइज में डाइवर्सिटी है, वैसे ही डाइवर्सिटी होती है कलर में। कलर में भी अलग अलग कलर पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन थिंग्स कैन बी इजीली बी डन अकॉर्डिंग टू देयर कलर। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव देयर स्पेसिफिक कलर। द स्टूडेंट of different school are recognized by the color of their uniform. Whenever we think of plants, only green color come in our mind. Color is always easier to visualize and remember than size and shape. और इसी तरीके से हम देखते हैं बहुत सारी वैरायटी ऑफ कलर की चीज़ें हमारे आसपास हैं। यहाँ तक कि अलग अलग स्कूलों की यूनिफॉर्म भी जो है अलग अलग कलर की होती है, और उस यूनिफॉर्म से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस स्कूल का स्टूडेंट है ये, है ना। और एक चीज़ और बच्चों, जब हम किसी चीज़ को कलर से देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा ध्यान रहती है, ठीक है, हमें ज़्यादा याद रहती है कंपैरिजन टू साइज एंड शेप के। आर ऑल थिंग्स अराउंड अस लिविंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले एक आपका फैक्ट फाइल है।
Blue whale is the largest animal in the world. It lives in the sea and weight is approximate equal to the weight of 30 adult elephant. आपको पता स्टूडेंट, जो ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा एनिमल है, लार्जेस्ट एनिमल है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। और इसका वेट कितना होता है, एक ब्लू व्हेल जो है उसका वेट जितना 30 एडल्ट जो एलिफेंट जो है पूरे बड़े हो गए हैं, उनके 30 एलिफेंट के वेट के बराबर एक व्हेल का वेट होता है। तो कितनी बड़ी होती है व्हेल। आर ऑल लिविंग थिंग अराउंड अस लिविंग। अब हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं, क्या सारी चीज लिविंग थिंग है, सब में क्या है, जीवन है। All things around us, whether plants, animals or anything else, are made up of matter. They all have mass and occupy space. However, all of them do not perform life activities such as respiration, growth, movement. Accordingly, this can be divided into following two types. अब हम जितने भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, सब में एक चीज तो कॉमन है कि सब मैटर से बनी होती है। अब व्हाट इज मैटर हमने पढ़ा था, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, जो जगह घेरती है, एंड हैव वेट, जिसमें भार होता है, वो कहलाती है मैटर। तो सभी चीजें क्या है जो हमारे आसपास है वो मैटर से बनी हुई हैं। लेकिन सभी चीजों में क्या है, जो लाइफ को परफॉर्म करने की एक्टिविटीज है वो नहीं होती है। अब लाइफ एक्टिविटी कौन सी है, जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, वो कहलाता है रेस्पिरेशन, ठीक है ना। हम ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स। तो ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो होता है किसमें होता है, जिनमें लाइफ है, ठीक है, जो लिविंग थिंग है उसमें रेस्पिरेशन होता है। ग्रोथ भी उसी में होती है जिसमें क्या है, लाइफ है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट्स बड़े होते हैं, एनिमल्स बड़े होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स बड़ा होता है, लेकिन डैक्स, टेबल ये तो बड़े नहीं होते ना, ये ग्रोथ नहीं करते। तो इट मीन्स जिसमें लाइफ है उसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन है, उसमें ग्रोथ है, मूवमेंट। और जिसमें क्या है, लाइफ है, उसमें मूवमेंट भी है, ठीक है ना। मूवमेंट होता है कि मूव करना। तो आप कहोगे एनिमल्स और प्लांट, तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स तो मूव करता है, लेकिन प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं है। लेकिन प्लांट्स भी शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं ना, वो हिलते हैं, ठीक है ना, उनकी जड़ें मूव करती है, धरती में कहीं पे भी पहुंच जाती है, अर्थ के अंदर पहुंचती है, तो वो मूवमेंट है उनका। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जिनमें लाइफ है और जिनमें लाइफ नहीं है उसके अकॉर्डिंग हमने दो कैटेगरी बनाई है। और जिसमें लाइफ है उसको हम कहते हैं लिविंग थिंग, और जिनमें लाइफ नहीं है वो होती है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग और एनिमेट थिंग्स। अब जिनमें लाइफ है उनको हम कहते हैं एनिमेट, ठीक है। लिविंग थिंग मीन्स एनिमेट, लिविंग थिंग और एनिमेट थिंग्स। These are the things which exhibit and perform various life activity. For example, plants, animals, man. All these are collectively known as organism. और जिनमें लाइफ एक्टिविटी होती है, ग्रोथ होता है, मूवमेंट है, रेस्पिरेशन है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हम पढ़ेंगे। लाइफ एक्टिविटीज क्या होती हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। और जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सब क्या हैं, ऑर्गेनिज्म हैं। नॉन लिविंग और इनएनिमेट थिंग्स। नॉन लिविंग मतलब जिसमें लाइफ एक्टिविटीज नहीं होती हैं, उनको हम नॉन लिविंग या इनएनिमेट बोलते हैं। अनलाइक लिविंग थिंग्स, दिस ऑब्जेक्ट डू नॉट ग्रो, शो एनी लाइफ एक्टिविटी। एग्जाम्पल of these are our clothes, shoes, furniture, utensils and building। जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे कि हमारे कपड़े, आपकी टेबल कह सकते हो, शूज कह सकते हो, ठीक है ना, जिसमें फर्नीचर कह सकते हो, जिसपे क्या है, लाइफ नहीं है, जो ग्रो नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, नॉन लिविंग थिंग या इनएनिमेट कहलाते हैं। What are the characteristics of living thing? How are these different from non-living thing? Let's find out. अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग की और ये कैसे डिफरेंट है नॉन लिविंग थिंग से, ये हम पढ़ते हैं। There are many characteristics, features
which make living thing different from non-living things. This include their composition and the life process performed by them. Let us know about them. अब हम पढ़ते हैं. बहुत सारी चीज़ तो आपने देखी होगी. सबसे पहले पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं लिविंग थिंग कौन से होते हैं. जितने भी लिविंग थिंग है जो अब तक हम देखते आए हैं, जो हमने पढ़ा है, जितने भी लिविंग थिंग हैं वो क्या करते हैं? खाना चाहिए उन्हें, चाहिए ना. तो लिविंग थिंग नीड फूड. ह्यूमन बीइंग को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, यहाँ तक कि प्लांट्स को भी तो खाना चाहिए. आपको पता है ना, प्लांट्स ठीक है खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उनको भी क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए सामान जैसे क्या चाहिए होता है? वाटर, मिनरल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर प्लांट्स खाना बनाते हैं. और उसी खाना, अगर ये सारी चीज़ नहीं मिलेगी प्लांट्स को तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और खाना नहीं बनेगा तो वो क्या होंगे? धीरे धीरे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे प्लांट. तो इट मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं ये हमें पता है उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए फूड. तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. जितने भी लिविंग थिंग है उनको फूड चाहिए, ये हम जानते हैं, देखा भी आपने. नेक्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग ग्रो. जितने भी लिविंग थिंग है वो ग्रो होते हैं. आपने देखा होगा, छोटा सा पपी देखा, वो धीरे धीरे करके डॉग बनता है. बेबी जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, एडल्ट बन जाता है, ठीक है ना. इसी तरीके से प्लांट, छोटा सा प्लांट आप जब क्या करते हो? प्लांटेशन करते हो, छोटा सा प्लांट होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होकर ट्री बन जाता है. तो हम जितने भी लिविंग थिंग हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग रेस्पायर. रेस्पायर मतलब रेस्पिरेशन करते हैं. वो क्या करते हैं? जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग की और एनिमल्स की बात करें, वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं. ऑक्सीजन आगे जाके उनकी बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस में हेल्प करती है. इसी तरीके से प्लांट्स की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर देते हैं. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है, ठीक है. इसी तरीके से लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं. मीन्स अपने जैसे ऑन काइंड को प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि क्या है, एक अगर रोज का आप प्लांट लो तो रोज से क्या निकलेगा? रोज के बहुत सारे प्लांट निकल सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है. इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग की जो यंग वंस हैं वो होते हैं, ठीक है ना. और एनिमल्स, भाई डॉग है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं तो उन्होंने रिप्रोडक्शन से ये हुआ. तो लिविंग थिंग क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं. एक काम और करते हैं जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, वो है एक्सक्रिएशन. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, चाहे हमारी हो, एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, जितने भी लिविंग थिंग जो होते हैं उनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर वो एक्सक्रिएट कर देते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रिएशन. तो ये कुछ प्रोसेस तो हमने क्या देखे भी हैं, पढ़े भी हैं. अब कुछ और प्रोसेस जो लिविंग थिंग में होते हैं वो हम पढ़ेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल. देखिए जितने भी लिविंग थिंग है वो सेल से बने होते हैं. अब सेल क्या है? ये एक बेसिक यूनिट है लाइफ की. हमारी जितने भी लिविंग थिंग है, हमारी बॉडी भी है, वो छोटे 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 सेल से बनी होती है, जिनको हम अपनी आंखों से नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं. वो सेल मिलके, बहुत सारे सेल मिलते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन हमारी बॉडी के जैसे हो गए बहुत सारे ऑर्गन, आँख, कान, नाक, हार्ट, किडनी, वो सारे मिलते हैं और ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है. तो इसका मतलब जितने भी लिविंग थिंग है वो किससे बने? सेल से बने. All living things are made up of basic unit called cell. This cell may be different shape and size. They also perform different function. A few organisms consist of just one cell, for example, amoeba, paramecium, bacteria, and yeast. But most of the organisms are made up of millions of cells. On the contrary, living things do not contain any cellular structure. They may have highly complex structure but without any cell. अब हम बात करते हैं लिविंग थिंग जो है सेल से बने होते हैं. कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग है केवल और केवल एक ही सेल से बने. उसके एग्जाम्पल में आपके आगे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यीस्ट, ये केवल और केवल एक ही सेल से बने और बहुत छोटा होता है सेल. हम अपनी आंखों से भी उसको नहीं देख पाते. उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, उसका यूज करना पड़ता है. लेकिन जितने भी लिविंग थिंग है सब सेल से बने. और जो और बड़े लिविंग थिंग है जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, वो एक सेल से नहीं,
वो बहुत सारे सेलों से मिलके बने हैं, मिलियंस ऑफ सेलों से मिलके बने। और इन सेल का शेप अलग अलग हो सकता है, हर एक सेल का साइज अलग अलग हो सकता है, और ये अलग अलग फंक्शन भी करते हैं, मीन्स अलग अलग काम भी करते हैं ये सेल। अब यदि हमने देखा नॉन लिविंग थिंग जो है उस कोई भी सेल नहीं होता, वो सेल से नहीं बने होते। तो अब आपको पहला डिफरेंस पता चला, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल बट नॉन लिविंग थिंग डू नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। नॉन लिविंग थिंग सेल से नहीं बने होते। Definite shape. Each organism have definite shape and size. For example, all of us have 2 legs, 2 ears, 2 eyes, 2 hands and 1 nose. We may differ from each other in height and complexion, but our basic shape remain the same. अगर हम देखें जितने भी लिविंग थिंग हैं, अगर एक जैसे ऑर्गेनिज्म हैं तो वो क्या है, उनका शेप क्या होता है, डेफिनेट सेम शेप होता है। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, रंग उनका अलग अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकती है, वेट अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो सभी ह्यूमन बीइंग्स की 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 कान, ऐसे ही होते हैं ना। ठीक है, देख के आप पता लगा दोगे क्या है, ह्यूमन बीइंग है। सेम ऐसे अगर हम डॉग की बात करें, आप देख के पता लगा लोगे ये डॉग है, ये कैट है, ये ट्री है। तो सबका क्या होता है, अपना एक डेफिनाइट शेप होता है। Any living organism can be recognized by its typical shape. We cannot be changed. On the other hand, non-living things like clay, metal, wood do not have any particular shape. They can be easily molded to any form or shape. अब हमें क्या पता चला, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स, उनका शेप डेफिनेट शेप होता है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग सारे एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, उतने ही उनके कान, नाक, आँख होते हैं। डॉग का सेम यही रहता है। काऊ, कोई भी काऊ आप देख के पहचान लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये काऊ है, एलिफेंट है, ट्री है, ठीक है ना, कौन सा ट्री है, मैंगो का है या नीम का है। लेकिन अगर हम क्या करें, हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो उनका हम शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको हम बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं कि वो रिकॉग्नाइज ना हो, पता ही ना चले कि क्या चीज़ के हैं। जैसे कि अब हम आयरन की बात करें, मेटल की बात करें, तो हम उसका कुछ भी बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं, दरवाजे बना सकते हैं, खिड़की बना सकते हैं, सब कुछ चेंज हो गया। गोल्ड की बात करें, अलग अलग प्रकार के ज्वेलरी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेटल, क्ले है, मिट्टी है, उसको वो भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, हम उसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं। तो लिविंग थिंग का हम कह सकते हैं एक डेफिनाइट शेप है, जबकि नॉन लिविंग थिंग के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। अब ग्रोथ, जितने भी लिविंग थिंग है, ये तो आपको पता है, उसमें क्या है, ग्रोथ है। All living organisms show growth during some period of their life, whereas some grow continuously throughout their life. For example, animals grow up to a certain age, whereas plants grow throughout their life. अब हर एक लिविंग थिंग जो है वो ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे हैं वो क्या करते हैं, एक पीरियड होता है, एक डेफिनेट पीरियड होता है, तब तक ही वो ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते रहते हैं, पूरी लाइफ में अपने ग्रो करते रहते हैं। जैसे एनिमल की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक टाइम तक ही वो ग्रो करता है, फिर रुक जाती है उसकी ग्रोथ। जबकि प्लांट जो है वो क्या करते रहते हैं, ग्रोथ उनकी लगातार, जब तक वो जिंदा है तब तक उनकी ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल इंक्रीज इन वेट, साइज और वॉल्यूम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम देखें ग्रोथ क्या होती है, अगर ग्रोथ हो रही है किसी की तो साइज बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, लंबाई चौड़ाई सब बढ़ रही है। All living things start their life in a immature or young organism. For example, animals are born as babies or hatch from the egg. Similarly, plants are produced from seeds. Baby grow into adult and seeds grow into plants and eventually die. However, they do not be reversed into a baby or young seedling again. अब हम कह सकते हैं ग्रोथ तो है, लेकिन ग्रोथ इज नॉट अ इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज मतलब वापस से उसी जगह पर नहीं पहुंच सकते। अगर हम ग्रोथ की बात करें, हम बच्चा होता है, छोटा सा बेबी होता है, वो बड़ा होता है, क्या उसको वापस से बेबी बनाया जा सकता है, नहीं।
ठीक है। इसी तरीके से कोई प्लांट जो है वो सीड से निकलता है, छोटा सा प्लांट होता है, फिर बड़ा हो जाता है, क्या उसको छोटा सा बेबी प्लांट में चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो हम कह सकते हैं ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल चेंज, जिसको हम बदल नहीं सकते। अब लिविंग थिंग में तो ग्रोथ है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ नहीं है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो एट ऑल, देयर स्टेट कैन बी चेंज बट that to be reversible. For example, water can be frozen into ice, which can again convert it into water. However, the state of some living things cannot be reversed. For example, wood once burned cannot be converted into wood again. अब कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग है जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनकी हम रिवर्स कर सकते हैं, उसकी चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि पानी से आइस बनाया, आइस से फिर वाटर बना लिया, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। लेकिन कुछ नॉन लिविंग थिंग ऐसे भी हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि हमने वुड लिया, लकड़ी ली, उसको जला दिया, जल के वो क्या बन गई, ऐश बन गई, उसकी राख बन गई। क्या उसको हम वापस से लकड़ी बना सकते? नहीं बना सकते। तो कुछ चेंज तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग के रिवर्सिबल है, और कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल है। डेफिनेट लाइफ स्पैन। अब आपने देखा भी होगा जितने भी लिविंग थिंग हैं, अगर वो पैदा हुए हैं, वो ग्रो किए हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएंगे, मर भी जाएंगे। तो लाइफ स्पैन होता है कि उनके जीवन का काल, उनके जीवन कितना जीवन वो जी सकते हैं। और हर एक लिविंग थिंग क्या होता है, उसको मरना ही होता है ना, ये भी आपने देखा है। वी नो that all organisms live for some time and then die. कुछ समय जीते हैं और फिर मर जाते हैं। Each individual organism has a definite lifespan during which it performs its life activities. Some organisms live for a few days while other for many years. You have known the average lifespan of man is 80 to 100 years. Similarly, plants have a definite lifespan. Some like the sunflower and wheat live for one season, while some such as rose and bougainvillea live for several years. अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो हर एक का क्या होता है, जीवन काल होता है अपना, इतने समय तक वो जिंदा रहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, उनका जो एवरेज होता है, किसी एक भाई छोटे में भी कोई मर जाता है और कोई बहुत बड़ा होके, लेकिन एवरेज जो लेते हैं 80 से 100 ईयर्स जो है किसी ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पेन होता है। प्लांट्स के साथ भी ऐसा होता है। आपने देखा होगा वीट का प्लांट केवल एक सीजन में होता है और फिर खत्म हो जाता है ना, हम उसको काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से सनफ्लावर एक सीजन में ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं वो बहुत टाइम तक चलते हैं। रोज है, बोगनवेलिया है, वो 2-3 साल तक चलते हैं। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं, कई सालों तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लाइफ स्पैन रहता है। तो लिविंग थिंग है तो उनका क्या है, एक लाइफ स्पैन, डेफिनेट लाइफ स्पैन है, वो इतने समय तक जिंदा रहेंगे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक की और लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इस चैप्टर को रीड कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।